देश में चुनावी माहौल है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब सबकी नजर बाकी बचे 5 चरणों के चुनाव पर है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं और वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान तरह तरह के लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। हालांकि नारे, वादे और चुनावी भाषणों के दौरान नेताओं की जुबान भी खूब फिसल रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा को वोट डालने की अपील कर दी, जिसके बाद सभी समर्थकों में सन्नाटा सा पसर गया। सभी भौचक्के रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे सपा नेता शिवपाल यादव की, जिन्होंने वोटरों से बीजेपी को वोट करने की अपील कर दी और सभी को चौंका दिया। चुनाव को लेकर बढ़ी गर्मी, फिसली सपा नेता शिवपाल की जुबान, बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील, चौंक गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर में बुधवार यानी कि 1 मई 2024 को एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि इटावा जिले में स्थित जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं मैनपुरी, जहां पिछले 28 वर्षों और 10 चुनावों से सपा का कब्जा रहा है। खुद मुलायम सिंह यादव वहां से 5 बार यानी कि 1996, 2004, 2009, 2014 और 2019 में जीत कर आए थे। हालांकि 2004 और 2014 में उन्होंने यहां से जीत के बाद इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो दूसरी सीट से भी जीत कर आए थे। उसके बाद हुए उपचुनावों में 2004 में अपने छोटे भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव को जिताया था। वहीं 2014 के उपचुनाव में उन्होंने अपने बड़े भाई रणवीर सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव की जीत सुनिश्चित की थी। लेकिन अब एक बार फिर देश में चुनाव है और इसे नए सिरे से देखने की जरूरत है। शिवपाल यादव इसी के मद्देनजर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद दिखे। शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है। आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शिवपाल यादव बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने रैली में कहा कि 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है क्योंकि आपके सामने कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। खास बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव जब ये बोल रहे थे तब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर ही मौजूद थे। शिवपाल सिंह यादव ने सपा की जगह जुबान स्लिप होने की वजह से भाजपा कह दिया, लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद उनकी खूब खिल्ली उड़ रही है। बताते चले कि मैनपुरी की मौजूदा सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हैं, जिन पर पार्टी ने इस बार फिर से भरोसा जताया है। उनका मुकाबला भाजपा के ठाकुर जयवीर सिंह से होगा, जो मैनपुरी सदर से 1 बार और घिघोर मैनपुरी से 2 बार विधायक रह चुके हैं। योगी 2.0 सरकार में उन्हें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बनाया गया है। मायावती की सरकार में भी स्वतंत्र प्रभार के साथ सिंचाई राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने ग्राम प्रधान से मंत्री तक का सफर तय किया है। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो उनकी हालत उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी खस्ता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक भाषण के दौरान बंगाली में कहा, टीएमसी को वोट क्यों दे, बीजेपी को वोट देना बेहतर है। अधीर रंजन चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भले ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इंडी गठबंधन के बैनर तले एकता का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति उस बात से बहुत दूर है जिस पर विपक्ष देश को विश्वास दिलाना चाहता है। तीसरे चरण में कड़ा मुकाबला। 18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। मिशन 80 का लक्ष्य साधने में जुटी भाजपा के लिए तीसरी चरण महत्वपूर्ण है। देश के बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार में जो 5 रणबांकुरे चुनावी संग्राम में पराक्रम दिखाने के लिए उतरे हैं,
उनमें से 3 की परीक्षा तीसरे चरण में ही होने वाली है। सबसे पहले लोकसभा सीट बरेली की बात करें तो इस सीट पर भाजपा का पर्याय बने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया गया है। तो शुरुआत में इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जरूर जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रुहेलखंड में हुई अपनी जनसभाओं के मंच पर संतोष गंगवार को स्थान देकर इस नाराजगी को दूर कर दिया था। 2009 में भाजपा के इस मजबूत किले को मामूली जीत के अंतर से ढहाने में कामयाब हुई पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को सपा ने फिर इसी उम्मीद से मैदान में उतारा है। यहां भाजपा सपा की सीधी लड़ाई होगी। वहीं संभल लोकसभा सीट की बात करें तो सपा ने शफीकुर रहमान को टिकट थमाया है, लेकिन उनका निधन होने पर उनके पोते को मैदान में उतारा गया है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर जियाउर रहमान के कंधों पर अपने परिवार का वर्चस्व बरकरार रखने का दारोमदार होगा। बतौर भाजपा प्रत्याशी पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी के सामने इस सीट पर भाजपा को 2014 में मिली एकमात्र सफलता को दोहराने के साथ पिछले चुनाव में खुद को मिली हार का हिसाब चुकता करने की चुनौती होगी। बसपा के लिए पिछले 2 चुनावों में यह सीट बंजर साबित हुई। ऐसे में बसपा प्रत्याशी सौलत अली के लिए हाथी की चिहाड़ कितना प्रभावी होगी यह देखने लायक होगा। इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 4.95 लाख वोटों से जीतकर बुंदेली छूने वाले जाट बिरादरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर इस बार फिर यहां कमल खिलाने के इरादे से मैदान में हैं। बसपा ने चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण प्रत्याशी राम निवास शर्मा पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने ठाकुर बिरादरी के रामनाथ सिकरवार को उतारा है। वहीं फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरकर यहां होने वाली लड़ाई को रोमांचक बना दिया है। रामेश्वर चौधरी भी जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला। सपा के इस गढ़ में साइकिल की रफ्तार को प्रतिद्वंदुओं को पछाड़ने के लिए पार्टी की मौजूदा सांसद डिंपल यादव मैदान में डटी है। अपने ससुर और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदुओं को हतप्रभ कर उन्होंने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला था। अब उन पर इस विरासत को सहेजने और संजोए रखने की जिम्मेदारी है। सपा इस सीट पर 1996 से काबिज है। वहीं अब तक अजय साबित हुई मैनपुरी सीट पर भगवा परचम लहराने के लिए भाजपा ने स्थानीय विधायक और योगी सरकार पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। यादव और शाक्य बिरादरी की बड़ी आबादी वाली इस सीट पर बसपा ने पूर्व विधायक शिवपाल प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। बदायूं सीट पर यादव परिवार का इम्तिहान। यह सीट भी यादव परिवार की साख का इम्तिहान लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले यहां चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। धर्मेंद्र 2009 और 2014 में बदायूं से बतौर सपा प्रत्याशी सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में चुनाव हार गए थे। अखिलेश ने इस बार फिर उन्हें यहां से टिकट थमाया, लेकिन बाद में उन्हें आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाकर चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं के चुनाव मैदान में उतार दिया। बाद में स्थानीय इकाई की मांग पर अखिलेश ने चाचा शिवपाल की जगह उनके पुत्र आदित्य यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा ने यहां वर्तमान सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य को उम्मीदवार बनाया है, तो बसपा ने मुस्लिम खां पर भरोसा जताया है। भाजपा यहां अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जोर लगाएगी। इसके अलावा आंवला सीट की बात करें तो बरेली के 3 और बदायूं के 2 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी आंवला लोकसभा सीट पर भाजपा सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप जीत की तिकड़ी लगाने के इरादे से फिर मैदान में हैं। उनकी राह रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को मैदान में उतारा है, जो शाहजहांपुर के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2007 और 2012 में बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बसपा ने इस सीट पर सपा छोड़कर आए आंवला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सैयद आबिद अली को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर भी सभी दल जातियों के जरिए अपने समीकरण बैठाने में लगे हैं। वहीं आंवला सीट पर ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। हाथरस लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें। भाजपा ने यहां अपने सांसद राजवीर सिंह दिलेर का टिकट काटकर अलीगढ़ की खैर सीट के विधायक और योगी सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। उन पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखने की जिम्मेदारी होगी। वहीं बसपा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेम बाबू धनगर और सपा ने जसवीर वाल्मीकि को प्रत्याशी घोषित किया है।
सपा और बसपा प्रत्याशी सहारनपुर के निवासी हैं। भाजपा को अपनी केंद्रीय योजनाओं और मोदी योगी पर भरोसा है तो विपक्ष को अपने समीकरणों पर। देखना होगा कि इस सीट पर फिर कमल खिलता है या सपा बसपा अपना खाता खोल पाने में कामयाब होती है। इसके अलावा यूपी के एटा सीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र और वर्तमान भाजपा सांसद राजवीर सिंह यहां पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर चुनाव मैदान में हैं। राजवीर लोड बिरादरी से हैं, जो सपा ने शाक्य बिरादरी के देवेश शाक्य पर भरोसा जताया है। देवेश शाक्य औरैया से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। बसपा में कांग्रेस छोड़कर आए पेशे से वकील मोहम्मद इरफान को उम्मीदवार बनाकर चुनाव का तीसरा कोण उभारने की कोशिश की है। बसपा अभी तक एटा सीट नहीं जीत सकी है। यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रभाव वाला माना जाता है, जिसे बरकरार रखने में राजवीर सिंह भी सफल रहे हैं। लोड मतदाता इसकी धुरी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी शाक्य बिरादरी को साथ लेते हुए मुस्लिमों के साथ अपना समीकरण इस चुनाव में देख रही है। आगरा में किसकी होगी जीत? ताज नगरी आगरा का ताज किसके सिर पर सजेगा, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। अगर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बतौर भाजपा प्रत्याशी फिर ताल ठोक रहे हैं। बसपा ने कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रही सत्या बहन की पुत्री पूजा अमरोही को टिकट थमाया है। सपा ने पुराने बसपाई रहे जूता कारोबारी सुरेश चंद्र करदम पर भरोसा जताया है। बघेल पर अपना दबदबा बरकरार रखने तो सुरेश चंद्र करदम पर सपा के लिए पिछले 3 लोकसभा चुनावों में इस सीट पर पड़ा सूखा खत्म करने की चुनौती होगी। पूजा अमरोही के समक्ष पर भाजपा का खाता खोलने की चुनौती होगी। मोहब्बत की नगरी आगरा चुनाव में किस पर प्रेम वर्षा करेगी, इस पर सबकी निगाहें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।